उन्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। उन पर लट बजाया जा रहा और वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आ रहा, ये तो हिटलर से बड़े वाले हैं। सबसे पहले नंबर हमारा आया था, फिर दलितों का आया, फिर जाट का आया, अब गुजरों का। जयंत चौधरी के मजबूत सिपाही है, लुसाना रोड पे भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। विकास कार्य भी तो होने चाहिए ना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल से वार्ड नंबर 23 के जिला पंचायत सदस्य गज्जू पठान जी। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। गज्जू पठान जी राष्ट्रीय लोकदल के काफ़ी सक्रिय नेता हैं और जयंत चौधरी के काफ़ी करीब हैं। तो पठान साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, तो राजनीति में क्यों आए आप? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। बिजनेसमैन तो अब भी हूँ, बिजनेस तो अब भी कर रहा हूँ। पहले प्रॉपर बिजनेसमैन था, अब साइड में बिजनेस है और राजनीति भी कर रहा, समाज सेवा। राजनीति में आने का मकसद क्या है? राजनीति में आने का मकसद है अपने कौम की खिदमत करना। किस तरीके से खिदमत करना चाहते हैं? मैं हर तरीके से खिदमत करूँगी, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे अपनी जनता के लिए संघर्ष करता हूँ। उन्हें जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल खड़ा। अगर बात की जाए समाज सेवा की, तो वो तो आदमी बगैर राजनीति के भी कर लेता है, लेकिन जब आदमी राजनीति में आ जाता है और जनता उसको चुन करके एक पद तक पहुंचा देती है, फिर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो काफ़ी अच्छी खासी वोट से आपकी जीत हुई वार्ड नंबर 23 से। क्या क्या विकास कार्य अब तक अभी आपने करवाए? रही सबसे पहले तो मेरे वार्ड के जितने भी युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूं कि मुझे मेरे जैसे गरीब के बच्चे को इतनी बड़ी जीत दिलाई उन्होंने, कि मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और रही विकास कार्यों की बात, विपक्ष की राजनीति कर रहे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भाजपा का है। अभी तक 2 साल के लगभग का टाइम हो गया, अभी तक तो कोई विकास कार्य हमें जिला पंचायत से मिला नहीं, वे दे नहीं रहे। अच्छा, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब जनता वोट करती है तो विकास कार्य के लिए वोट करती है, लेकिन विकास कार्य हो नहीं पा रहा। जनता को तो इस बात से मतलब नहीं भाई क्यों नहीं हो पा रहा, वो तो मामला आपका है ना कि आप किस तरीके से काम लाएंगे और किस तरीके से क्षेत्र के अंदर विकास कार्य कराएंगे। देखो, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, भाजपा के खिलाफ लोगों ने मत दिया था और एक बहुत मजबूत जीत दी थी। भाजपा के खिलाफ हूँ, इतने जीऊँगा भाजपा के खिलाफ रहूँगा। खिलाफ रहने से तो काम नहीं चलता ना, विकास कार्य भी तो होने चाहिए ना। अब लोगों के विकास कार्यों के लिए संघर्ष करा जा रहा, लड़ा जा रहा। पिछली बार भी जिला पंचायत में धरना दिया गया था। यहाँ तक कि यह मुद्दा जो आप इस संबंधित पूछ रहे, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। तो उम्मीद है कि आगे चल के इसमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। संघर्ष कर रहे, लड़ रहे, अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। जनता का अगर विकास कार्य नहीं हो पा रहा, फिर आप चुनावी मैदान में आते हैं, तो फिर उनसे आप किस तरीके से विश्वास हासिल करना चाहेंगे? जनता का तो विश्वास हासिल प्रॉपर है। जनता को पता है कि हम विपक्ष की राजनीति कर रहे, हम उन्होंने भाजपा के खिलाफ जिता के भेजा, हम भाजपा के खिलाफ खड़े, तो जनता को तो वास्तविकता पता है कि सुन लो, यो जिस दिन से सरकार बनी, यो किस तरह की राजनीति कर रहे। 2 साल के जो आपका कार्यकाल है, कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं आपके द्वारा? मेरे क्षेत्र में विधायक निधि से कुछ काम हुआ, बाकी जिला पंचायत निधि से कोई काम नहीं हुआ। अच्छा पठान साहब, एक रास्ता जो यहाँ पे आपने देखा होगा, लुसाना रोड हो या फिर 1-2 रास्ता जो मेन रास्ते हैं कस्बे से जो आपके क्षेत्र की तरफ को जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या कोशिश है अभी तक की? लुसाना रोड पे वास्तविकता है कि पिछले 10-15 साल से मैं भी देख रहा कि वो रास्ता टूटा हुआ है। एक सफीपुर रोड है, जो सच्चाई है कि पिछले 10-15 साल से वे रास्ते बने नहीं, और अब विधायक जी की निधि से उनके प्रस्ताव भेजे गए, वे स्वीकृत हो भी गए, उनके टेंडर होंगे,
उन दोनों रास्ते पे विधायक जी द्वारा काम कराया जाएगा। 2024 का अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी क्षेत्र के अंदर? देखो, तैयारी तो हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता हैं, जयंत चौधरी के मजबूत सिपाही है। जैसे भी चौधरी साहब का आदेश होगा उसी तरह से। किन मुद्दों के साथ में जा रहे हैं आप जनता के बीच में, क्या बातचीत हो रही है उनसे? इस सरकार में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, इतने मुद्दे के आदमी गिनाता गिनाता भूल जा। जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सरासर गलत हो रहा। इस सरकार में किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। सबसे पहली तो सुन लो, हम अपने से शुरुआत करें। सबसे पहले नंबर हमारा आया था, फिर दलितों का आया, फिर जाट का आया, अब गुजरों का आया। मतलब सुन, नंबर सबका आना, सही सब नंबर पर आ रहे। ये सरकार तानाशाही की सरकार है, जो पहले ब्रिटिश राज में एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था हिटलर। ये तो हिटलर से बड़े वाले। सुन लो, इन्होंने पिछले 11 वैकेंसी इस प्रदेश में निकाल ली कि 11 की वैकेंसियों के पेपर लीक करेंगे। न तो ये शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे, न ये स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे, न ये सुनो जो इंटरनेशनल पहलवान हैं, जो पूरे वर्ल्ड में जाके हमारा तिरंगा लेके और वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आ रहा, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा, उन पर लट बजाया जा रहा। ब्रजभूषण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? उनका ये भी कहना है कि अगर मैं गलत हूँ तो सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए से भी आप देख सकते हैं, किसी भी जांच में आप मुझे गलत साबित अगर कर दें तो मैं खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। वो ये भी कह रहे हैं। सरकार उसका नार्को टेस्ट करा दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सवाल ही बंद हो जाएंगे। तुम मुझे ये तो बताओ, बड़े बुढ़े कहेगी हमारे, एक की दो तो हो जा, बे हुई बात नहीं चलती। तकरीबन 9 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को, कैसा देखते हैं आप देश के अंदर? सिवा बंटवारे के मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। एक ऐसी खाई पैदा कर दी इन्होंने। तुम देखते होगे, जो मीडिया है, जो सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे मुल्क का कर रही, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो जितने भी बड़े चैनल हैं, उन्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। वे जो नहीं पूछेंगे, भाई सुन लो, किसी शिक्षा मंत्री से कहने लगे, भाई कितने प्रदेश में कितने स्कूल बनाए या कितनी भर्ती करी, जो जितने जो पीछे से जितने टीचर्स स्कूलों में नहीं है, जो रिक्त पद खाली पड़े, उनकी वैकेंसी क्यों नहीं करी अब तक? स्वास्थ्य पे काम क्यों नहीं करते? तुम बताओ, इन्होंने कोई नया कोई स्वास्थ्य के उसमें कोई नई चीज़ बनाई हो? चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे गज्जू पठान जी से, जो कि वार्ड नंबर 23 से जिला पंचायत सदस्य हैं, और 2024 को लेकर बहुत सारे विकास कार्यों के बारे में भी इनसे हमारी बातचीत हुई। देखने वाली बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव है वो मुजफ्फरनगर सीट किसके हक़ में जनता तय करती है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।